कलाम खुदा से जो है आज हम जो सीखेंगे वो उसी सिलसिले की कड़ी है जो हम आए हमारे बाप जो शागिर्द जो है मसीह खुदावंद से कहते हैं कि हमें दुआ करना सिखा, तो वो जो उनसे है उन्हें दुआ करना सिखाता है। पिछली दफा हमने जो उनसे आए हमारे बाप में बाप के माने को जो उनसे देखा, उसको देखा कि वो कैसे जो उनसे बाप जो है वो अपना रिश्ता जो है वो हमसे जोड़ता है और हमें जो है वो बेटा गर्दानता है। हमने देखा कि जो उनसा है वो वाकई बाप है, क्योंकि बाप जो उनसा है वो अपने बच्चे के साथ जो उनसा है शफकत से पेश आता है। अपने बच्चे को जो उनसा है जब उससे दुआ करता है तो उसकी इल्तिजा को वो सुनता है। हमने जो उनसे पिछले कलाम खुदा के अंदर जो उनसे इस आए हमारे बाप को जो उनसा है उसका जो पहला हरफ है बाप, उसको जो है सीखा। आज हम जो उनसे है दुआए रबानी का जो उनसा है सिलसिला जो है वो आगे शुरू करेंगे। जो पहली जो उनसी जो आयत दुआए रबानी में जो है मत्ती रसूल की इंजील 6 बाब उसकी 9 से 13वीं आयत में जो है मज़कूर है, उसके अंदर लिखा है तू जो आसमान पर है। अब इस चीज को हम देखने के लिए कि हमारा बाप, जब हमें कलाम खुदा से ये पता चलता है कि हमारा बाप जो उनसा है वो आसमान पर है, हम इसको जो है इस माने को किस तरीके से सीख सकते हैं जब हम ये अल्फाज अदा करते हैं। आए हमारे बाप, आए हमारे बाप को हमने पिछली दफा सीखा पार्ट 1 में। अब हम इसको आगे बढ़ते हुए तू जो आसमान पर है, इसको सीखने के लिए हम देखेंगे कि मेरा और आपका खुदा जो उनसे है उसकी सुकूनत इस वक्त जो उनसी है आसमान में है और पांव उसके जो जमीन उसके पांव की चौकी करार पाई है। हम ज़बूर की किताब जो है 103 बाब और उसकी 19वीं आयत में चलते हैं। ज़बूर 103 और उसकी 19वीं आयत का जब हम मुतालिया करें तो कलाम खुदा हमें यूं सिखाता है, खुदावंद ने अपना तख्त आसमान पर कायम किया है और उसकी सल्तनत सब पर मुसल्लत है। आसमान जो उनसे है मेरे और आपके खुदा का तख्त है। और जब मसीह खुदावंद अपने शागिर्दों को ये कहता है कि तुम इस तरह दुआ किया करो, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तो हमें कलाम खुदा से जो है ये मिलता है कि वो क्यों कहता है कि तुम इस तरह दुआ किया करो कि तू जो आसमान पर है। क्योंकि ज़बूर की किताब 103:19 में हम पढ़ते हैं कि आसमान उसका तख्त है और वहां पे वो उस तख्त पर जो है वो बैठा हुआ है। और हम ये भी देखते हैं कि वो खुदा जो जिस्म की सूरत अख्तियार कर कर हमारे दरमियान जो उनसे आकर रहता है, ताकि उसके मारखाने से हम जो है वो शिफा पा सकें, उसके मारखाने से हम उस गुनाह की गलाजत से, उसकी लानत से, उसकी मजदूरी से जो है हम रिहाई हासिल कर सकें। वो हमारा खुदा जो उनसे है जब आसमान पर वापस जाता है तो उस खुदा को जो आसमान पर वापस अब गया है उसके वसीले से हम जो उनसे ये दुआ करते हैं। हम इब्रानियों 8:1 के अंदर देखते हैं, इब्रानियों का खत उसका 8वां बाब उसकी पहली आयत में हम ये देखते हैं कि मेरा और आपका खुदा जो जिस्म की सूरत अख्तियार करके जमीन पर आता है वह आसमान पर मौजूद है। इब्रानियों 8:1 में हम यूं पढ़ते हैं, अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा सरदार काहिन है जो आसमानों पर किब्रिया के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। आपने ज़बूर की किताब में देखा कि खुदा आसमान पर तख्त पर बैठा है और वो खुदा जो जिस्म की सूरत अख्तियार करके जमीन पर आता है, अब वो फिर से जो उनसे है जब वापस आसमान पर जाता है तो वो कलाम खुदा हमें यूं बताता है कि वो किब्रिया के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठता है। हम जो उनसे है कलाम खुदा के अंदर से देखते हैं कि जो आसमान है ये हमारे निगाहों से ओझल है, वो तख्त जो उनसा जो खुदा का है ये हमारी निगाह से ओझल है। वहां पे खुदा जो उनसे है एक रूप है और जो उनसे है हमें बहुत जरूरी है कि जब हम ये दुआ करें, जब हम उसे पुकारें, उस बाप को पुकारें जो आसमान पर है, जो कि आसमान पर जो उनसा है हमें पूरे रूह के साथ उसे पुकारना है। हमें महज ये अल्फाज अदा नहीं करने, हम आज तक जो उनसे महज अल्फाज अदा करते रहे हैं, हमारे अल्फाज जो हैं वो खोखले हैं,
अगर आप जो सा है इस दुनिया के बनकर, इस दुनिया की मिलावट में, इस दुनिया की गलाजत में धंसे होने पर जो सा है ये अल्फाज अदा करते हैं, तो आपके अल्फाज खोखले अल्फाज हैं, क्योंकि जिससे आप मुखातब हैं वो आपने एक दफा देखा कि वो बाप है जो कि आसमान पर बैठा हुआ है, जो आसमान उसका तख्त है। उस तख्त पे जो सा जब आप उससे रूबरू होते हैं, जब उससे बात करते हैं, तो आपको रूह में होकर उससे बात करनी पड़ेगी। अगर आप जो है इस जिस्म की हालत में होकर बात करते हैं, इस जिस्म की गलाजत के साथ उससे बात करते हैं, तो आपकी बात जो उनसे उस तक नहीं पहुंच पाती। हमें बहुत जरूरी है कि हम अपने जो है अपने आप को उभारें, हम अपने आप को उठाएं, उस गलाजत से अपने आप को बाहर निकालें और पूरे रूह और सच्चाई के साथ जब ये दुआ जो मेरे और आपके खुदा ने सिखाई है, जब उसे पुकारें कि तू आसमान पर है, तो हम रूह से उससे बात करें। जब भी आप हम्द करें तो महज गीतों को या ज़बूरों को जो उनसे अदा ना करें, उनको ये मत समझें कि वो जो उनसे हैं आपकी अगर जो उनसे सुर नहीं मिलेंगे या आपकी ताल नहीं मिलेगी तो वो आपके अल्फाज जो उनसे बेमाने रह जाएंगे। अगर आप पूरे रूह से जो उनसे गाएंगे, क्योंकि आप किसके लिए गाएंगे, किसकी हमद करेंगे, उस रूह की हमद करेंगे, उस खुदा की हमद करेंगे जो आसमान के तख्त पर मौजूद है। बहुत जरूरी है कि जब आप आए हमारे बाप पढ़ें, जब आप उसकी हमद करें, जब उससे आप इल्तिजा करें, दुआ करें, तो आप पूरे दिल के साथ, पूरी सच्चाई के साथ, पूरी रूह के साथ जो है उससे जो है उसकी बंदगी करें, क्योंकि तभी जो है आपका और उसका कनेक्शन हो पाएगा। अदरवाइज जो उनसे है आसमान आपसे बहुत दूर है, आसमान आपसे ओझल है, उसका तख्त आपसे ओझल है, आपकी बातें जो है हवा के अंदर ही सिर्फ रह जाएंगी। हम जो उनसे है एक और ज़बूर में चलते हैं, ज़बूर 5 और उसकी पहली आयत को हम पढ़ते हैं। ज़बूर की किताब उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत। तो कलाम खुदा हमें यूं सिखाता है, आए खुदाउन मेरी बातों पर कान लगा, मेरी आहों पर तवज्जो कर। आप किस खुदा से मुखातब हैं? आप उस खुदा से मुखातब हैं जो किबरिया के दाहिनी तरफ बैठा है। आप उस खुदा से मुखातब हैं जो आसमान के तख्त पर बैठा है। आप उससे कह रहे हैं कि मेरी बातों की तरफ मुतवज्जे हो। हमारी दुआएं जौन सी हैं बाज औकात रायगा जाती हैं, क्योंकि हम जो दुआ करते हैं वो महज होंठों से उसके लिए इल्तिजा करते हैं, हम रूह से उसके लिए इल्तिजा नहीं करते। अगर वो हमारा बाप है और वो बाप आसमान पर बैठा है जो कि उसका तख्त है, तो हमें अपने आप को बुलंद करना होगा, हमें उस रूह से जो है मुखातब होना होगा जो उसको कबूल करने से उसने हमारे अंदर डाली है। अदरवाइज हम महज जो है इस दुनिया के इंसानों की तरह जो उनसे है अपने होंठों से उसकी इबादत कर रहे होंगे। हमें वो पाक है, वो पवित्र है, हमें जरूर है कि हम पाकीज़गी के साथ उसके जो है हुजूरी में आए। पाकीज़गी के लिए आपको अपने दिल के बुरे ख्यालात को निकालना होगा, आपको अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात को रद्द करना होगा। अगर आप उस बाप से इल्तिजा करना चाहते हैं, मुनाजात करना चाहते हैं, उसके सामने दरख्वास्त पेश करना चाहते हैं कि वो आपकी सुने। हम एक और हवाले में चलते हैं, अहबार की किताब 10 बाब उसकी 3री आयत में। अहबार की किताब 10वां बाब और उसकी 3री आयत। कलाम खुदा से जो है हमें सीखने को मिलता है। तब मूसा ने हारून से कहा, यह वही बात है जो खुदावन ने कही थी कि जो मेरे नजदीक आए जरूर है कि वो मुझे मुकद्दस जाने और सब लोगों के आगे मेरी तमजीद करें। और हारून
चुप रहा। यह खुदा का कहना है कि जब तू मेरे नजदीक आए तो मुझे मुकद्दस जान। यह जिस्मानी बात नहीं है जिससे आप मुखातब हैं, जिसके सामने अपनी आप दरख्वास्त पेश कर रहे हैं। बहुत जरूरी है कि जब ये आप अल्फाज अदा करें, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, आप ये मुखातब करते हैं, आप ये बयान कर रहे हैं कि आप उस बाप से मुखातब हो रहे हैं, उस बाप के सामने अपनी इल्तिजा पेश करना चाह रहे हैं जो अब आसमान पर मौजूद है। और खुदा खुद कह रहा है कि जब वो मेरे हुजूर आए तो वो मुझे मुकद्दस जाने। आपको पूरे रूह के साथ अपने जिस्म की गलाजतें, अपने बुरे ख्यालात को रद्द करते हुए, अगर आप उन्हीं ख्यालात के साथ उस बाप के पास रुजू करते हैं तो बाप को गुनाह से नफरत है, वो अपना मुंह मोड़ लेता है। लेकिन अगर आप पूरे ईमान के साथ, पूरी सच्चाई के साथ, पूरी रूह के साथ उसे मुकद्दस बाप जानकर उसके आगे झुकते हैं, उससे मुनाजात करते हैं, तो वो आपकी सुनता है, वो आपको देखता है कि आप उससे क्या बात कर रहे हैं। हम इसको देखते हैं कि वो कैसे जो उनसे है अपनी निगाहें अपने बच्चों की तरफ फेरता है। हम ज़बूर 33 में चलते हैं। ज़बूर की किताब 33वां बाब और उसकी हम 13वीं और 14वीं आयत का मुतालिया करते हैं। खुदावंद आसमान पर से देखता है जब आप उसे आए बाप कहकर पुकारते हैं। वो बाप जो कि आसमान पर बैठा है, जो आसमान उसका तख्त है, जब आप उसे मुकद्दस जानकर अपने आप को जौन सा उस गुलाजत से निकाल कर उसके सामने अपनी कोई सी भी दरख्वास्त रखते हैं, कोई सी भी मुनाजात रखते हैं, तो आसमान से वो आपको देखता है। लेकिन शर्त यह है कि जिस तरह बाप ने कहा कि जब वो मेरे पास आए वो मुझे मुकद्दस जाने, जब तक आप बाप को समझ नहीं पाएंगे, जब तक आप उसे जान नहीं पाएंगे, आपकी दरख्वास्तें, आपकी मुनाजातें, आपकी इल्तिजाएं बेफायदा हैं, महज होंठों से अदा किए हुए अल्फाज हैं। ऐसे नहीं जब शागिर्दों ने कहा कि हमें दुआ करना सिखा तो खुदा ने दुआ करनी सिखाई। बाप आसमान पर से देखता है जब आप उसके सामने जाते हैं, जब आप उसके सामने अपनी रूह के साथ जाते हैं, पूरी सच्चाई के साथ उसे पुकारते हैं। खुदावंद आसमान पर से देखता है, सब बनी आदम पर उसकी निगाह है, अपनी सुकूनत गाह से वो जमीन के सब बशिंदों को देखता है। हमें बहुत जरूरी है कि हम उस बाप को जो आसमान पर है, जब ये अदा करते हैं कि तू जो आसमान पर है, तो हमें पूरी रूह और पूरी सच्चाई से उसकी तरफ चलना है। हमने उसे मुकद्दस जानना है। वो आसमान से हमें देखता है, वो आसमान से हमारी बातों को सुनता है और उसकी निगाह से कोई छुप नहीं सकता।
وہ ہمارے تمام بوجھ، ہماری تمام مناجاتیں، خواہشات، التجائیں وہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے، وہ انہیں پورا کرنے پر قادر ہے، وہ ہمارے مانگنے سے زیادہ ہمیں دے سکتا ہے، لیکن ہمیں مانگنے کا طریقہ جو خدا نے خود سکھایا اس طریقے سے مانگنا ہوگا۔ آج آپ کی جو جو التجا ہے، جو جو مناجات ہے، جو جو درخواست ہے، پورے روح کے ساتھ خدا کے سامنے جائیں، اس خدا کے سامنے جو آسمان پر بیٹھا ہے، اس خدا کے سامنے جو آسمان پر سے اپنی نگاہ سے زمین پر بنی آدم کو دیکھتا ہے، جو اپنا کان آپ کے التجا کی طرف لگاتا ہے، وہ آپ کی سنتا ہے، وہ آپ کی سنے گا۔ خدا کا ہم شکر کرتے ہیں کہ ہمیں وہ توفیق دیتا ہے کہ ہم اس کے سکھائے ہوئے اصولوں کے مطابق اس کی حکمت کو حاصل کر سکیں، اور اس کی حکمت کو حاصل کرنے کے بعد اسے اپنی زندگیوں میں لا سکیں۔ آپ اگر اس کی حکمت کو حاصل کرنے کے باوجود اپنے دلوں کی سختی کے باعث اسے رد کرتے ہیں تو خدا آپ کو رد کر دے گا، خدا آپ سے اپنا منہ موڑ لے گا۔ کلام خدا بتاتا ہے جب بھی آپ روح اور سچائی سے اس کی حضوری میں جاتے ہیں، وہ آسمان سے آپ پر نگاہ کرتا ہے، اور جب آپ اپنے دلوں کی سختی کے باعث اس کے حکموں کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو وہ آپ سے اپنا منہ موڑ لیتا ہے۔ پھر آپ کی التجائیں مناجاتیں محض ہونٹوں سے ادا کیے ہوئے بے معنی الفاظ ٹھہرتے ہیں۔ اس دعا کے اندر ہم نے جیسا کہ پہلے پچھلی دفعہ سیکھا تھا کہ اس کے اندر 7 مناجاتیں جون سی ہیں ہم کلام خدا سے پیش کرتے ہیں۔ پہلی 3 مناجاتیں جون سی ہیں وہ خدا کی گلوری کو جو ہے بیان کرتی ہیں، اور 4 مناجاتیں جون سی ہیں وہ انسان کی جو اس دنیا کے اندر موجود ہے اس کی جو دنیاوی ضرورتیں ہیں ان کو جو ان سے بیان کیا جاتا ہے۔ اس دعا کا جو مقصد ہے، اس دعا کا جو طریقہ ہے، وہ طریقہ جو ان سے ہے وہ یہ ہے کہ پہلے اس کی بادشاہت کو حاصل کرنے کی جستجو کریں۔ کلام خدا بتاتا ہے کہ باقی ہر چیز تیرے لیے ہو جائے گی۔ ہم آگے بڑھتے ہوئے آئے ہمارے باپ کے اگلے حصے میں تیرا نام پاک مانا جائے، تیرا نام پاک مانا جائے، hallowed be thy name۔ اب جب ہم یہ ادا کرتے ہیں تیرا نام پاک مانا جائے، اس سے ہم جو ان سے ہے 2 چیزوں کی طرف اظہار کرتے ہیں اپنا۔ پہلی چیز تو اس کے اندر ہم جو ہے اس خدائے واحد کو جو آسمان کے تخت پر موجود ہے اس سے یہ بیان کرتے ہیں کہ تمام تعظیم، تمام ستائش، تمام حمد صرف تیرے لیے ہے۔ The glory is only to you۔ ہم اسے گلوریفائی کرتے ہیں۔
हम ये बयान करते हैं कि तू ही सिर्फ तमजीद के लायक है, सिर्फ तेरा ही नाम है जो पाक माना जाए। किसी और नाम की हम सताइश नहीं करेंगे, किसी और नाम की तरफ हम रजू नहीं करेंगे, सिर्फ तेरा नाम पाक माना जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि खुदा आप पर अपना फजल करे, अगर आप ये चाहते हैं कि खुदा अपनी बरकतें आपको दें, तो पहले आपको खुदा की तमजीद करनी होगी, खुदा की इबादत करनी होगी, उसके नाम को ऑनर करना होगा, उसके नाम की ताजीम करनी होगी। और दूसरी चीज जो इसके अंदर हम देखते हैं, हमें अपने आप को सिर्फ उसी के साथ लो लगाना होगा। हमारा जो फोकस है किसी और जरिए से नहीं, किसी और राब्ते के जरिए से नहीं, किसी और ताल्लुक के जरिए से नहीं, तेरा नाम पाक माना जाए, किसी और का नहीं, क्योंकि तू है सिर्फ जो गुनाह से मुबरा है। हमारा जो फोकस है दुआ करने का, वो महज खुदा होना चाहिए। अदरवाइज जब आप आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, अदा करेंगे, और आपका फोकस जो सा है खुदा नहीं होगा, वो जात नहीं होगी जो आसमान के तख्त पर है, तो आपकी दुआ, आपकी इल्तिजा, आपकी मुनाजात बेकार है। हर शख्स जो उनसे है जिसने उसके नाम का बपतिस्मा लिया है, हर शख्स को यह दुआ बचपन से याद करवाई गई है। उसने बचपन से ये पढ़ी है, उसने बचपन से ये सुनी है, उसने बचपन से लेकर आज तक अदा की है। जब तक आप अपना फोकस जो है सिर्फ उस जात के साथ मुंसलिक नहीं करेंगे, आपके अल्फाज महज अल्फाज हैं। वो कहते हैं तुम झूठे होंठों से मेरी तारीफ करते हो। खुदा की जब हिकमत नहीं थी, महज कलाम खुदा को पढ़ा जाता था, सुना जाता था, तो उससे इन चीजों की समझ नहीं आती थी कि वो क्यों कहता है कि तुम झूठे होंठों से मेरी तमजीद करते हो, मेरी तारीफ करते हो, मुझे पुकारते हो, क्योंकि हम उसके कलाम खुदा को, उसको फोकस नहीं करते। हमारा फोकस कुछ और है, हमारा जराए जो से हैं कुछ और हैं। जब तक आपका फोकस वो नहीं होता, तब तक आपके मुंह के अल्फाज तेरा नाम पाक माना जाए, वो बेमाने हैं। तू ही है जिसकी मैं तमजीद करूंगा, तू ही है जिसकी मैं ताजीम करूंगा, तू ही है जिसकी मैं इबादत करूंगा, तू ही है जिससे मैं इल्तिजाएं मुनाजातें करूंगा, क्योंकि तू ही है जो आसमान से मुझे देखता है और मेरी तरफ कान लगाता है। हम अगली आयत की तरफ बढ़ते हैं, जो अगली पिटीशन है, जो सेकंड पिटीशन है। इसके अंदर हम सीखते हैं तेरी बादशाही आए, तेरी
बादशाही आए। हम बड़ी आसानी से कह देते हैं तेरी बादशाही आए। अब इसके माने क्या हैं? हम जो अदा कर रहे हैं, ये जो दरख्वास्त जो हम पेश कर रहे हैं, ये जो पिटीशन पेश कर रहे हैं, ये जो मुनाजात पेश कर रहे हैं, क्या है खुदा तेरी बादशाही आए, इसका मतलब क्या है? तेरी बादशाही जैसे आसमान पर है वैसे ही जमीन पर हो। जब हम ये अल्फाज अदा करते हैं, तेरी बादशाहत आए जिस तरह आसमान पर है वैसी जमीन पर हो, तो यहां पे हम दो चीजों का जो है वो बयान करते हैं। हम दो चीजों का जो उनसे है इसके अंदर कलाम खुदा से सीखते हैं। इसमें आसमान का जिक्र है और जमीन का जिक्र है, और ये वो दो महवर हैं, दो दुनियाएं हैं जो खुदा के वजूद को जाहिर करती हैं। आसमान जो उनसा है उसका तख्त है, और उस तख्त पे वो बैठा है, और तमाम फरिश्ते उसकी तमजीद करते हैं और उसके हुक्म जो उनसे है उन्हें कबूल करते हैं और उन हुक्मों को वो मानते हैं, और उसके फैसले जो उनसे हैं आसमान से सादर होते हैं, और आने वाले वक्त के फैसले भी उसी आसमान पे किए जाते हैं। जब हम जमीन का जिक्र करते हैं कि जिस तरह तेरी बादशाहत आसमान पर है जमीन पर भी हो, तो हम उस मुकाशवे की तरफ चलें, मुकाशवे की किताब को अपने जहन के अंदर लेकर जाएं, जब उसमें बयान है कि मसीह खुदावंद की बादशाहत इस दुनिया में आएगी। एक चीज जहन में रखिएगा, आप जमीन से आसमान की तरफ नहीं जाएंगे, उसकी बादशाहत आसमान से जमीन की तरफ आएगी। आप उसकी बादशाहत में शामिल होने के लिए जमीन से आसमान में दाखिल नहीं होंगे, बल्कि उसकी बादशाहत आसमान से जमीन पर आएगी, और आप जब वो जमीन पर बादशाहत आएगी तो आप उस बादशाहत के लिए उससे दरख्वास्त करते हैं कि जिस तरह तेरी बादशाहत आसमान पर होती है जमीन पर भी हो, जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। अब इससे हमें सीखने को क्या मिलता है? यह तो आपने देख लिया कि आपने देखा कि खुदा का तख्त आसमान पर है, और आसमान पर फरिश्ते जो उनसे हैं उसकी हम्द करते हैं, और उसके हुक्म की बजावरी जो है वो बजा लाते हैं, और उसके हुक्म जो सादर होते हैं वो आसमान से सादर होते हैं, जो जमीन पर जो मंसूबे हैं उसके वो आसमान पर बनाए जाते हैं, और हम जो दरख्वास्त कर रहे हैं कि जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, जिस तरह फरिश्ते तेरी मर्जी बुझा लाते हैं आसमान पर, तेरे हुक्म की हुक्मदूली नहीं करते, जमीन पर भी वैसे ही हो। कैसे आप अपने मुंह से झूठे लफ्ज अदा करते हैं? क्या आप उसके हुक्मों को जमीन पर बजा लाते हैं? आप दुआ तो रोजाना करते हैं, शायद दिन में 2 दफा करते हैं, शायद 4, 5, 6 दफा करते हैं,
लेकिन आप झूठे ऊंटों से उसकी तारीफ करते हैं। आप उससे कह रहे हैं जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, जैसे फरिश्ते तेरी मर्जी बुझा लाते हैं आसमान पर, जमीन पर हमें तौफीक बख्श कि हम तेरी मर्जी पूरी कर सकें। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार नहीं हैं तो फिर आप महज झूठे ऊंटों से उसकी तारीफ करते हैं। मसीह खुदावंद जो दिलों का हाल जानने वाला है, उसने ऐसे नहीं फरमा दिया कि तुम झूठे ऊंटों से मेरी तारीफ करते हो। आप उसके हुक्म सुनने के बावजूद उसको मानने से इनकारी हैं। उसके हुक्मों को पढ़ने के बावजूद अपने दिलों की सख्ती के बायस उसे मानने से इनकारी हैं और अदा आप अल्फाज करते हैं जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। अमल आपका फर्क है, फेल आपका फर्क है। जब हम ये अदा करते हैं तेरी बादशाहत आए, जब हम उसकी बादशाहत को जो उनसा है इल्तिजा करते हैं कि आए खुदा तेरी बादशाहत इस दुनिया में आए, तो हम इसके अंदर दो चीजें सीखते हैं। एक बादशाहत स्पिरिचुअल बादशाहत है और एक बादशाहत फिजिकल बादशाहत है। स्पिरिचुअल बादशाहत जो रूहानी बादशाहत है, और एक जौन सी है जो दुनियावी बादशाहत है, जिसे आप फिजिकल बादशाहत कहते हैं। जब आप मसीह खुदावंद को कबूल कर लेते हैं, आपकी ये मुनाजात कबूल हो जाती है। जो आपने मुनाजात की तेरी बादशाहत आए, उसकी बादशाहत स्पिरिचुअल आपके अंदर मौजूद हो जाती है। आपकी दुआ सुन ली जाती है क्योंकि वो आसमान पर से आपको देखता है। अब आप उसकी फिजिकल बादशाहत की इल्तिजा कर रहे हैं। आप उसकी जो सी है रूहानी बादशाहत उसी वक्त आपको मिल जाती है जब आप उसको पहन लेते हैं। हम लूका रसूल की इंजील 17वें बाब की 21वीं आयत में आते हैं। लूका रसूल की इंजील 17वां बाब और उसकी 21वीं आयत। और लोग ये ना कहें कि देखो यहां है या वहां है, देखो क्योंकि देखो खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। जब आप ये इल्तिजा कर रहे हैं कि तेरी बादशाहत आए, तो ये इल्तिजा दो माने रखती है, एक रूह की बात और एक दुनियावी बात। एक रूहानी जिसमें आपने उससे इल्तिजा की कि जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो, तेरी बादशाहत आए। तो तेरी बादशाहत में आपने जब उसे पहन लिया, जब आपने उसके नाम को कबूल कर लिया, उसके नाम को का बपतिस्मा ले लिया, तो उस वक्त वो अपनी रूह आपके अंदर भेजता है और उसकी बादशाहत आपके अंदर कायम हो जाती है। अब आप जब ये अल्फाज अदा करते हैं तो आप उस दुनियावी बादशाहत की बात कर रहे हैं, क्योंकि रूहानी तौर पर उसकी बादशाहत उसने आसमान से आपकी तरफ निगाह की और आपकी इल्तिजा को कबूल कर लिया। इसलिए जो है हम एक और हवाले के अंदर चलते हैं कि मसीह खुदावंद क्या फरमाते हैं। मरकस पहला 15 में, मरकस रसूल की इंजील पहला बाब और उसकी 15वीं आयत में कलाम खुदा यूं फरमाता है, और कहा कि वक्त पूरा हो गया है
और खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ तो ये बादशाही तुम्हें बख्श दी जाएगी। ये बादशाही तुम्हें दे दी जाएगी क्योंकि वक्त नजदीक आ गया है। लेकिन इस बादशाही को हासिल करने के लिए कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है? बस तौबा करो। किस चीज से तौबा करो? अपने बुरे कामों से तौबा करो। अपने हुक्मों को जो आप मानने से इनकार करते हो, खुदा के हुक्मों को, उनसे तौबा करो। अपने गुनाहों से तौबा करो तो ये रूहानी बादशाहत आपके अंदर मुंतकिल कर दी जाएगी। इसीलिए पौलुस रसूल रोमियो की किताब 6 बाब उसकी 12वीं आयत में ये फरमाता है। रोमियो की किताब 6 बाब उसकी 12वीं आयत में पौलुस रसूल यूं फरमाता है, बस गुनाह तुम्हारे फानी बदन में बादशाही ना करे। इस वक्त हमारे बदन जो हैं, हमने गुनाह के लिए, उसके हुक्मों की नाफरमानी के लिए दिए हुए हैं, और हम मुनाजात ये करते हैं कि तेरी बादशाहत है। तेरी बादशाहत कैसे आएगी? उसने आपको बता दिया कि मेरी बादशाहत उस वक्त आएगी। वो कहता है कि बादशाहत अब वक्त नजदीक है, बस तौबा करो। वो तो आपसे कह रहा है कि तू तौबा कर। अपने फानी बदन को जो फना होने वाला है, जिसने फना हो जाना है, जिसने गल जाना है, सड़ जाना है, जिसने चूरा चूर हो जाना है, तो खाक है, खाक में दोबारा मिल जाएगा। इस बदन में से गुनाह की बादशाहत को निकाल दे तो खुदा की बादशाह दाखिल हो जाएगी। और ये दाखिल होने का तरीका उसने आपको बता दिया है कि तौबा करो। कलाम खुदा आपको सिखाता है कि आप तौबा करेंगे तो गुनाह की बादशाहत आपसे निकल जाएगी और खुदा की बादशाहत दाखिल हो जाएगी। बस गुनाह तुम्हारे फानी बदन में बादशाही ना करे कि तुम उसकी ख्वाहिशों के ताबे रहो। आज एक एक शख्स अपने आप को ढंटोले और जांचे और देखे कि क्या वो अपनी ख्वाहिशों के ताबे है कि नहीं। अगर वो अपनी ख्वाहिशों के ताबे है तो गुनाह उसमें बादशाही कर रहे हैं। फिर खुदा की बादशाहत उसके अंदर नहीं है। और जब गुनाह आपके अंदर बादशाही करता है तो आप खुदा के हुक्मों को तोड़ते हैं, और खुदा की बादशाही आप में उसको दाखिल होती है जब आप तौबा करते हैं। मत ये समझें कि आप सारी उम्र के लिए जिएंगे। वो कहता है बस गुनाह तेरे बदन, फानी बदन में बादशाही ना करे। तेरा ये जो जिस्म है, ये जो बदन है, ये फना होने वाला है। इस गुनाह को अपने बदन में बादशाही ना करने दे। अगर तू चाहता है, अगर तू ये वाकई दुआ जो कर रहा है तेरी बादशाहत आए, तो फिर इस बादशाहत को आने दे और अपने फानी बदन में से गुनाह को निकाल दे। अपनी ख्वाहिशों के ताबे ना हो।
अब यहां पे हमने सीखा कि जब हम उसे कबूल कर लेते हैं, और कबूल कब करते हैं? जब अपने गुनाहों का इतराफ करते हुए उसकी हुजूरी में आते हैं, उससे गिड़गिड़ाते हैं, उससे तौबा करते हैं, तो वो आसमान से हमने सीखा क्या करता है? देखता है। वो आसमान से जो उसका तख्त है निगाह करता है और हमारी मुनाजात की तरफ अपना कान लगाता है, और उस तौबा के नतीजे में उसकी रूहानी बादशाहत हमारे इस फानी बदन में कायम हो जाती है। तो यहां पे क्वेश्चन जो है कि अगर उसकी बादशाहत हमारे बदन में कायम हो गई है, गुनाहों से हमने तौबा कर लिया है, तो क्या हम फिर भी ये पुकारते रहें कि तेरी बादशाहत है? अब इसको सीखने के लिए हमने देखा कि दो किस्म की बादशाहत को हम जो है वो सीख रहे हैं। एक बादशाहत जो रूहानी बादशाहत है, वो उसी वक्त आप में मुंतकिल हो जाती है। वो कहता है कि ये नजदीक है आपके पास, जब आप उसे कबूल कर लेते हैं, अपने गुनाहों का इतराफ कर लेते हैं, उससे माफी तलब कर लेते हैं और अब तौबा तलब करते हैं। जो जमीनी बादशाहत है, जब शागिर्द खुदावंद से पूछते हैं कि ये वक्त कब आएगा, तो वो कहता है कि इन वक्तों का जांचना तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं। अमाल की किताब पहला बाब उसकी 6-7वीं आयत में हम देखते हैं, इस रूहानी बादशाहत को जब हमने अपने अंदर महसूस कर लिया, इस फानी बदन के अंदर जब रूहानी बादशाहत कायम हो जाती है, तो हम इस दुनिया के अंदर उस आसमानी बादशाहत के एलची करार पाते हैं। तब हम उसके शागिर्द ठहराए जाते हैं। मत समझें कि महज बपतिस्मा लेने से आप अपने आप को मसीही कह सकते हैं। आप उसके एलची, आप उसके शागिर्द उसी सूरत में ठहर सकते हैं अगर उसकी बादशाहत आपके अंदर कायम होगी। आपको याद होगा कि जब मसीह खुदावंद को मसलूब किया जा रहा था, तो वहां पर एक डाकू मसीह खुदावंद पर ईमान ले आया और उसने क्या कहा? जब तेरी बात चाहता है तो मुझे याद करना। वो भी उस बादशाहत का जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, फिजिकल बादशाहत का, वो भी मुंतजिर था और आप भी मुंतजिर हैं। और उस वक्त तक, जब तक वो फिजिकल बादशाहत जो हम हमारे बाप में उससे मांगते हैं, जो उसने हमें सिखाया है, जब तक वो आ नहीं जाती, हम उस आसमानी बादशाहत के यहां पर एम्बेसडर हैं। और हम एम्बेसडर उसी सूरत में हो सकते हैं जब उसकी बादशाहत हमारे अंदर मौजूद है, और उसकी बादशाहत उसी सूरत में हमारे अंदर मौजूद हो सकती है अगर हम अपने फानी बदन को गुनाह के हवाले नहीं करते। अदरवाइज महज आप उस खाक का पुतला है जिसने फना होना है। नए नामे में जो ये किंगडम ऑफ गॉड है, खुदा की बादशाहत का 70 मरतबा जो है वो जिक्र आया है, और बेशुमार नबियों ने, चंद एक के हम ये अब देखेंगे,
उन्होंने इस बादशाह जो फिजिकल बादशाह है इसकी पेशन गोई की है। हम हिजकिय्याह 34:14 में आते हैं। हिजकिय्याह की किताब 34वां बाब और उसकी 14वीं आयत। तो कलाम खुदा से हमें मिलता है, और उनको अच्छी चरागाह में चराऊंगा और उनकी आरामगाह इसराइल के ऊंचे पहाड़ों पर होगी। वहां वो उम्दा आरामगाह में लेटेंगी और हरी चरागाह में इसराइल के पहाड़ों पर चरेंगी। मैं ही अपने गल्ला को चराऊंगा और उनको लटाऊंगा, खुदा फरमाता है। ये वो फिजिकल बादशाहत है जिसमें खुदा जो है अपनी भेड़ों का चरवाहा खुद होगा। ये वो खुदा की बादशाहत है जो जमीन पर कायम होगी, जो हिजकिय्याह बयान करता है। हम एक और हवाले में आते हैं, ज़करिया नबी की किताब 14:5 में। ज़करिया नबी की किताब 14:5। कलाम खुदा हमें यूं सिखाता है, और तुम मेरे पहाड़ों की वादी से होकर भागोगे, क्योंकि पहाड़ों की वादी आसल तक होगी। जिस तरह तुम शाह यहूदा उजिया के याम में जलजला से भागते थे, उसी तरह भागोगे, क्योंकि खुदाउन मेरा खुदा आएगा और सब कुदसी तेरे साथ। ये क्या आगे इसका? तेरे साथ और उस रोज रोशनी ना होगी और अजराम फल्क छुप जाएंगे। ये वो बयान है जो ज़करिया नबी जो है बता रहा है कि कब जो हम अदा करते हैं तेरी बादशाही आए, जब उसकी बादशाही आएगी तो उस वक्त क्या होगा। हम मलाकी की किताब 3:1 में आते हैं। मलाकी की किताब 3 बाब और उसकी पहली आयत। तो वहां पे भी हमें कलाम खुदा जो है यूं सिखाता है, देखो मैं अपने रसूल को भेजूंगा और वो मेरे आगे राह दुरुस्त करेगा, और खुदावंद जिसके तुम तालिब हो नागहां अपनी हैकल में आ मौजूद होगा। हाँ, अहद का रसूल जिसको तुम आरजुमंद हो आएगा, रब्बुल फौज फरमाता है। और इसी तरह हम यसाया 40:4 में आते हैं। यसाया नबी का सहीफा 40वां बाब उसकी 4थी आयत। कलाम खुदा यूं फरमाता है, हर एक निशेब ऊंचा किया जाएगा और हर एक पहाड़ और टीला पस्त किया जाएगा, और हर एक टेढ़ी चीज सीधी और हर एक नाहवार जगह हमवार की जाएगी। और खुदावंद का जलाल आशकारा होगा और तमाम बशर उसको देखेगा, क्योंकि खुदावंद ने अपने मुंह से फरमाया है। ये है वो किंगडम जिसकी आप इल्तिजा करते हैं। ये है वो सवाल का जवाब कि क्या हमें तेरी बादशाहत आए। जब उसकी बादशाहत हमारे तौबा करने के वसीले में से रूहानी तौर पर हम में आ मौजूद है, तो क्या हमें उसे फिजिकल बादशाहत की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि नबियों की पेशन गोई है कि उस वक्त ये चीजें होंगी। और हम दानियल नबी की जो है बात में आगे चल के देखेंगे, लेकिन उससे पहले कि जब उसकी बादशाहत का आगाज होगा, जब उसकी जमीनी बादशाहत का आगाज होगा, तो
उस वक्त की सूरत हाल क्या होगी, वो फिर से जौन सा है उनको जो गुनहगार होंगे, जो अपने फानी बदनों को गुनाह के हवाले किए होंगे, जो अपने फानी बदनों को अपनी ख्वाहिशात के ताबे रखे होंगे, उनको नेस्तो नाबूद करेगा। मत समझें कि ये जिंदगी जौन सी है ये आप अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक जी सकेंगे, अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक अपनी जिंदगी को उस्तवार कर सकेंगे और फिर उसके कहर से बच सकेंगे। हम यशाया 52 बाब में चलते हैं और देखते हैं कि कलाम खुदा में क्या सिखाता है। यशाया 52 बाब और उसकी 7 से 10वीं आयत का मुतालिया करते हैं। उसके पांव पहाड़ पर क्या ही खुशनुमा है, जो खुशखबरी लाता है और सलामती की मुनादी करता है और खैरियत की खबर और नजात का इश्तहार देता है, जो सहून से कहता है कि तेरा खुदा सल्तनत करता है। अपने निगहबानों की आवाज सुन, वो अपनी आवाज बुलंद करते हैं, वो आवाज मिलाकर गाते हैं, क्योंकि जब खुदावन सहून को वापस आएगा तो वो उसे रूबरू देखेंगे। आए यरूशलेम के वीरानो खुशी से ललकारो, मिलकर नगमा सराई करो, क्योंकि खुदावन ने अपनी कौम को दिलासा दिया, उसने यरूशलेम का फिदिया दिया। खुदावन ने अपना पाक बाजू तमाम कौमों की आंखों के सामने नंगा किया है और जमीन सरासर हमारे खुदा की नजात को देखेगी। आए खुदावन के ज़रूफ उठाने वाले, रवाना हो, वहां से चले जाओ, नापाक चीजों को हाथ ना लगाओ, उनके दरमियान से निकल जाओ, क्योंकि तुम ना तो जल्द निकल जाओगे और ना भागने वाले की तरह चलोगे, क्योंकि खुदावन तुम्हारा हरावल और इसराइल का खुदा तुम्हारा चंडावल होगा। दुख उठाने वाला खादम, देखो मेरा खादम इकबालमंद होगा, वो आला और बरतर और नहायत बुलंद होगा, और जिस तरह बथेरे तुझको देखकर दंग होगे, उसी तरह वो बहुत सी कौमों को पाक करेगा। कलाम खुदा जो उनसा है वो आपको बताता है कि जब मेरा और आपका खुदा इस जमीनी बादशाहत के लिए आएगा तो वो लोग जो आज अपने आप को उसकी हुजूरी के मुताबिक, उसके कहे के मुताबिक अपने आप को तैयार करते हैं, उसकी बादशाहत को अपने अंदर कबूल करते हैं, सिर्फ वो ब्रोमंद होंगे, सिर्फ उन्हें इकबालमंदी बख्शी जाएगी। और वो लोग जो कि अपने फानी बदन को गुनाह के ताबे किया है, गुनाह की बादशाहत को जिन्होंने कबूल किया है, अपनी ख्वाहिशों के ताबे होकर चलते हैं, वो काल कोठरी में डाले जाएंगे। दानियल नबी की किताब 2 बाब और उसकी 44वीं आयत बयान करती है। दानियल नबी की किताब 2 बाब और उसकी 44वीं आयत, और उन बादशाहों के याम में आसमान का खुदा एक सल्तनत बर्पा करेगा जो ताअबद नेस्त ना होगी, और उसकी हुकूमत किसी दूसरी कौम के हवाले ना की जाएगी, बल्कि वो उन तमाम ममलकतों को टुकड़े टुकड़े और नेस्त करेगी, और वही अब तक कायम रहेगी। जब उसकी बादशाहत का आगाज होगा तो बाकी तमाम बादशाहतें फना कर दी जाएंगी, टुकड़े टुकड़े कर दी जाएंगी, शैतान की बादशाहत का खात्मा कर दिया जाएगा। ये आपका फैसला है कि आप झूठे ऊंटों से उसकी बादशाहत के तालिब हैं,
اور محض آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیری بات چاہت آئے پکارنا چاہتے ہیں، یا واقعی اس کی بات چاہت کو اپنے اندر محسوس کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو اس کی روحانی بادشاہت کے لیے تیار کرتے ہیں، اور اس نے تیار کرنے کا طریقہ آپ کو بتا دیا کہ پس توبہ کرو، یا اپنے بدن کو جو کہ فانی ہے، جو کہ فنا ہونے والا ہے، اپنی خواہشوں کے تابع رکھنا چاہتے ہیں، اور جھوٹے ہونٹوں سے محض اس کی تعریف کرنا چاہتے ہیں۔ ہم آج یہیں تک جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ تیری بات چاہت آئے، تو ہم یہ مناجات جو اس سے کرتے ہیں، یہ مناجات ہم دو طرح کی بات چاہت ہم اس سے طلب کرتے ہیں۔ ایک تو کہتا ہے کہ بات چاہت نزدیک ہے، اور وہ نزدیک کیسے ہے؟ وہ کہتا ہے تمہارے درمیان میں ہے، اور وہ درمیان میں کیسے ہے؟ وہ اس روحانی بات چاہت کی ذکر کرتا ہے جو آپ توبہ کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات چاہت جب آپ جو اس سے مانگ رہے ہیں، وہ زمینی تخت ہے اس کا، جو وہ زمین پر تخت لگائے گا۔ اور اگر آج آپ اس روحانی بات چاہت میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو آپ کو اپنے اس فانی بدن کو گناہ سے آزاد کروانا ہوگا، آپ کو اپنی خواہشوں کے تابع رہنا نامنظور کرنا ہوگا، خدا سے توبہ کرنی ہوگی، تاکہ آپ روح اور سچائی سے جب یہ دعا کریں کہ تیری بات چاہتا ہے، تو آسمان سے وہ دیکھ کر آپ کی طرف رجوع کرے، اور آپ کے دل اور دماغ اور جسم میں روحانی بادشاہت کا آغاز ہو سکے۔ اگلی دفعہ ہم اس کو سیکھیں گے، جس میں ہے کہ جس طرح آسمان پر تیری مرضی پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ یہ جب آپ ادا کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ نہیں کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں اس سے، آپ کتنا جھوٹ جون سا ہے اپنی زبان سے جو ہے اپنے جھوٹے ہونٹوں سے ادا کر رہے ہیں۔ آپ کہہ تو اس سے رہے ہیں کہ جس طرح تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، تو آسمان پر تو فرشتے اس کی مرضی بجا لاتے ہیں، کیا آپ اس کی مرضی زمین پر بجا لا رہے ہیں؟ اگر نہیں لاتے تو آپ محض جھوٹے ہونٹوں سے اس دعا کو ادا کرتے ہیں۔ ہم یہ نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ سیکھیں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں۔